ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। इस वक्त आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों के लिए, शुक्र प्रधान राशि वालों के लिए। 2 तारीख सोमवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और जो आपके लिए लाभ के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। बस ध्यान रखना, बेकार के लोगों से बचना है आपको। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन कर कर आपके लिए एक रास्ता दिया है कि हमको उपयोगी लोगों से बात करनी है, बेकार के लोगों से बचना है। चंद्रमा बिल्कुल सम्मुख होकर बैठे हैं सूर्य के, राहु के, मंगल के और बुध के बिल्कुल सम्मुख हो गए हैं इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ बैठ गए हैं। और वो कहीं ना कहीं बेकार के लोगों को भी आपके सामने ला रहे हैं। बस स्कैन आपको करना पड़ेगा, स्कैन नहीं करोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं समय बर्बाद करते रहेंगे। तो इसलिए आप बेकार के लोगों की संगत में टाइम बर्बाद ना करें। इस बात आमतौर पर लोग क्लब चले जाते हैं, शाम के टाइम पे क्लब में बैठेंगे, लोगों से बात करेंगे और वहाँ बड़े फिलेंटर टाइप के लोग, उड़नछू टाइप के लोग मिलते रहते हैं। बस उन उड़नछू टाइप के लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा, इस वक्त ध्यान रखना। नहीं तो पता नहीं क्या क्या लेकर उड़ जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ये शाम को आमतौर पर आदमी क्या होता है, अब आप तुला राशि वाले व्यक्ति हो, शुक्र वाले व्यक्ति हो, आनंद जीवी हो, तो आनंद जीव में हाँ पता नहीं क्या कर देते हैं और फिर कहीं ना कहीं लोग उस दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको हमने समझाने का प्रयास किया। सत्यव्रत है इस दिन, कोशिश ये करें। भगवान का आमतौर पर प्रश्न लोग करते रहते हैं सत्यव्रत किस दिन करना है, तो फागुन का सत्यव्रत जो है वो 2 तारीख को रहेगा और साथ साथ इस दिन होलिका दहन भी है। और हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि ये आपकी नज़रों से बचाने का दिन है, नेगेटिव भावों के लोगों से बचने का दिन है। आपके जब काम करते हैं बहुत सारे लोग हमारे दोस्त बनते हैं, साथ में आके बैठ जाते हैं, हमको लगता है हमारा मित्र है, लेकिन वही हमारे लिए कहीं ना कहीं खाई खोद रहा होता है, नज़र लगा रहा होता है, नज़र लगाए बैठा होता है कि व्यक्ति जो है कि कैसे तरक्की कर रहा है, ये बड़ा सुंदर लग रहा है और मैं क्यों नहीं हूँ सुंदर, ऐसा ये हीन भावना मन में चल रही होती है। तो आप समझें वो कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपकी ख़राब कर देता है। ये दिन जो है होलिका दहन का दिन, उन तमाम नेगेटिव नज़रें जो आघात आपके जीवन में घुस कर रखी हैं, वो जो तीर छोड़ रखे हैं लोग आपकी कमर में घुसे हुए हैं, वो तीर आपके बल को घटा रहे हैं, वो तीर नज़र के तिल, उनको हटाने का ये वर्ष में एक दिन आता है। होलाष्टक इस दिन समाप्त हो रहे होते हैं। अपने घर, अपने व्यवसाय, अपने सब चीज़ों को नज़रों से, नेगेटिव नज़रों से, नेगेटिव एनर्जी से बचाने का दिन दिखाई देता है। क्या करना है, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं करनी है आपको। राई आपके घर मिल जाएगी, उस राई को लेकर अपने सिर पे से वारिए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए और उसको अग्नि में समर्पित कर दीजिए। होली की अग्नि में, होली की अग्नि में समर्पित कर दीजिए। यहाँ होली जहाँ जलाई जाए उसमें डालाना, क्योंकि इस बार होली शाम को नहीं जलेगी, इस बार होली रात को जलेगी। भारतीय संस्कृति में होली का दहन एक अद्भुत योग शास्त्र में लेके आती है। इसका काल बहुत ज़बरदस्त तरीके से शास्त्र में गणित किया जाता है कि कब जलाई जाए होली, क्योंकि होली का एक ऐसा पर्व है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि ये होली को हम सही रूप से कर लें तो हमारे लिए ये अद्भुत शुभ योग बना देती है, और कहीं इसको अशुभ किया तो बहुत सारे कष्ट जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देती है। तो होलिका दहन इस बार थोड़ी संशय ग्रसित है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अनेक प्रभाव उपस्थित करने का प्रयास किया है। होली है क्या, पहले तो ये समझें। शास्त्र में कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद, जो भक्त भगवान के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तो हिरण्यकश्यप जो अपने आप को स्वयं परमात्मा घोषित कर चुके थे, भगवान विष्णु के विरोधी बन गए थे। कहा जाता है कि विरोधी परमात्मा तो हमेशा कल्याण का मार्ग ही बताते हैं। तो सोचो, उस ऐसे दुष्ट के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा हुए और प्रहलाद जी ने भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ पूरी बाल्यकाल से ही उनकी सुंदर रूप से साधना करी, और साधना करने के बाद घर में ही पिता का विरोध नहीं था, सद्बुद्धि देने का कार्य था। ये परमात्मा के लिए तो सब परमात्मा की संतान ही है। कई बार कोई बच्चा विमुख हो जाता है तो क्या पिता उससे विमुख हो जाते हैं? उसका उद्धार करना ही कहीं ना कहीं परमात्मा का लक्ष्य है। तो उन्होंने देव कृपा से, उन्होंने उनके घर में ही, परमात्मा की कृपा से उनके घर में ही भक्त प्रहलाद उपस्थित हुआ। तो कहा जाता है भक्त प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान की श्रद्धा करते थे। घटना बहुत बड़ी है और अनेक बार पिता के साथ उनका विवाद भी हुआ। तो ऐसे में कई बार महाराज थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने कई बार पुत्र को गोद में आकर
मृत्युदंड देने का प्रयास किया। एक दिन होलिका वहाँ उपस्थित होती है और अनेक का कार्य करने के बावजूद भी परमात्मा की कृपा से वो हर बार बच के आ जाते थे। कहा जाता है होलिका जो थी उन्होंने अपने अपने पिता भाई के समक्ष जाके कहा कि मुझे अग्नि की साक्षात सिद्धि प्राप्त है, मंत्र सिद्धि प्राप्त है, और यदि मैं इसको लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। आप सोचो, इतनी पुरानी आदिकाल शास्त्र में कथा थी और कहा जाता है कि वो चोला पहनकर बैठ गई थी। भगवान की कृपा हुई कि भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। भगवान की कृपा देखिए सुंदर रूप से करे। आज से कुछ साल पहले बोलते हैं लोग कहे, वैज्ञानिक जो बात करते हैं, बोले कैसे हो सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे सूट्स आते हैं कि उनको पहनने के बाद, आज तो वैज्ञानिक युग पराकाष्ठा में है, तो आप उसमें ऐसे सूट्स बना दिए जाते हैं कि उसके अंदर अग्नि में चले जाते हैं लोग और उससे अंदर इंसुलेशन के प्रभाव से उस जलता नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में कितनी पुराने काल में भी ऐसा वर्णन किया गया था तो जिससे अग्नि उसको ना जले। तो आप सोचो कि वो कितनी ज़बरदस्त चीज़ें रही होंगी। तो आज ही विज्ञान को कहा जाता है, लेकिन वो जो पुरानी कथाओं के माध्यम से भी ये कहीं ना कहीं विज्ञान की पराकाष्ठा उस वक्त भी प्राप्त थी भारतीय संस्कृति में। तो सुंदर रूप से समझें। तो होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद भगवान बच गए। और उसके अगले दिन लोगों ने बड़े श्रद्धा से, आनंद से जब देखा कि भक्त प्रहलाद बचे उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो वही जो धूल थी, भस्म थी, उसी से दुर्वंडी खेलने की परंपरा बनी। ये तो पूरा इतिहास इस कथा का। लेकिन वास्तविक तौर पे मान के चलें कि इस होलिका दहन का समय है बिल्कुल शास्त्र के दृष्टिकोण से। होलिका की अग्नि किस तरफ जा रही है, धूम्र किस तरफ जा रहा है, इसका प्रभाव भी शास्त्र में पूरी तरह से बताया गया है, तो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन होलिका के अंदर इस बार का जो काल गणना है वो ऐसी है कि इस बार जो होलिका जो दहन का योग बन रहा है 2 तारीख को और 3 तारीख को पूर्णिमा है। 3 तारीख को उदय तिथि है, 2 तारीख को पूर्व ग्राह्य मानी जाएगी, 3 तारीख की शाम को ग्रहण पड़ रहा है। तो इस कारण से, और शाम के समय दिल्ली इत्यादि के क्षेत्र में सूर्यास्त होने से पहले पहले पूर्णिमा समाप्त हो गई है। और सूर्यास्त के शाम के समय में जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा। भारत में ये पूरी तरह से दृश्य है। यदि हम उस तरह ऊपर की तरफ चले, असम इत्यादि में तो पूरा ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर, लेकिन दिल्ली इत्यादि में इलाहाबाद की इधर आते आते मतलब बनारस के इधर आते आते ये सब जो ग्रहण है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इन सब को प्रभाव को समझने के लिए आपको ये समझ लें कि ग्रहण के समय में 2 तारीख को होलिका जलानी पड़ेगी। क्यों? उसमें भद्रा भी पड़ रही है। तो भद्रा के जो काल में कहा जाता है भद्रा समाप्त होने के बाद ही होली जलनी चाहिए। तो सुबह सूर्य उदय के समय में करीब जाकर होलिका का जो है वो अंत होता दिखाई दे रहा है। तो शास्त्र के अनुसार से तो ऐसा कहा है कि सूर्य उदय होने से पहले ही होलिका जलाने का नियम बनेगा। शाम के समय होलिका नहीं जलानी चाहिए। बहुत सारे विद्वानों का ये भी मत है कि भद्रा के पुच्छकाल में, मुख को छोड़कर पुच्छकाल में होली जला सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ तो है जब भद्रा समाप्त हो जाए उसके बाद ही होली जलानी चाहिए। नहीं तो शास्त्र के अनुसार से कहा गया चतुर्दशी में और प्रतिपदा में होली जलाने से कई प्रकार के अनिष्ट उस क्षेत्र में हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, राज्य में होते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहले तो पूर्ण विधान होता था कि होली कैसे स्थापित की जाएगी, डंडिका नाम की राक्षसी वहाँ पर रहेगी और उसको स्थापित करते हुए समस्त आदि जो क्षेत्र के आदि व्याधियों को दूर करने के लिए ये सब व्यवस्थाएँ बनती थी। तो कोशिश ये करें, शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताया। जैसे एक बात और समझें, जो हमने पुनः में आपको बता देते हैं कि शास्त्र के दृष्टिकोण से होलिका अपने आप में एक श्रावणी, होलिका को विशेष तौर पे कहा जाता है फाल्गुनी का और साथ श्रावणी। शास्त्र में 2 महत्व कहे गए और दोनों के समय में भद्रा का देखना परम आवश्यक है। और ये जो फाल्गुनी है जिसके अंदर होली जलाई जाती है, ये आपकी समस्त अलाय बलाएं को आपके जीवन से दूर कर देती है, कष्टों से निवृत्त कर देती है, नज़र को दूर कर देती है। और 6 महीने बाद श्रावणी भी आती है। उसी प्रकार से उसमें जनेऊ बदलने का नियम शास्त्र बताया गया है और ये समस्त समाज को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे इनका वैज्ञानिक शास्त्र का आख्यान जो है वो लोप होता चला जा रहा है, लेकिन ये जो हमारे ऋषि मुनियों की चीज़ें हैं, शास्त्र के मुहूर्तों का प्रभाव है, इसको अवश्य करते रहना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स आज की तारीख में आप मान के चले, इतने ज़्यादा लोगों के दिमाग में मनोमस्तिष्क विचार संबंधित कष्ट हो गए हैं। पहले इतनी विक्षिप्तता नहीं होती थी। इनमें से बहुत सारे जो हैं, मॉडर्न साइंस ही बोलती है, देयर साइकोसोमेटिक डिसीजेस बहुत सारी जो हैं, और दवाइयों का जो प्रभाव होता है वो तो केवल 10% बीमारियों पर होता है।
बाकी जो 90% बीमारियां दे आर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, और वो इन्हीं सब चीज़ों को वो अनडायग्नोज्ड रहती हैं। और जितने इन सब चीज़ों से जो साइकोलॉजिकली आप मान के चलें कि जितने भी इस प्रकार के कृत्य हैं भारतीय संस्कृति में जो बताए गए हैं, इसको दान कर दो, ये मंत्र जप कर लो, ये तमाम साइकोसोमेटिक डिसीज को ठीक करने के लिए ये जो प्रभाव है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इन व्रतों का प्रभाव है, ये अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। नहीं तो आप जिंदगी भर दवाई खाते रहिए, कोई ठीक नहीं होगा इन सब चीज़ों का। तो ये इसको पूरी तरह समझें, ये हमने जो उपाय बताया आपके लिए, इसको सही रूप से करने का प्रयास करें। तो होलिका जलाने का समय भी हमने आपको बताया, तो उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 3 तारीख का दिन कैसा रहेगा जान लीजिए। मंगलवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि इस दिन विद्यमान है, शाम को प्रतिपदा आ जाएगी, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण पड़ रहा है इस दिन। तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण थोड़ा सा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। आपके कार्यों में जहां 1 रुपये खर्च होने हैं, वहाँ 5 रुपये खर्च होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर मुट्ठी खोलने की ज़रूरत है, आने वाले कुछ दिन तक ध्यान रखने की ज़रूरत है। विश्वास आंख बंद कर किसी मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। विजय होती दिखाई दे रही, लेकिन विजय महंगी ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। गारंटी तो ग्रह दे रहे हैं कि आपके समय आपके फेवर में जाएगा, लेकिन जब हमें पता चल जाए कि समय हमारे फेवर में है, तो फिर हम क्यों व्यर्थ चीज़ों पर अपव्यय करें। जी, अपव्यय का मतलब है अननेसेसरी बेकार खर्चा क्यों करें, ज़्यादा बढ़ाएं, जब चीज़ें हमारे फेवर में ही जाने वाली हैं। आमतौर पे इस संसार में बड़े ऐसे बगुले बैठे हैं कि जो बिल्कुल कहीं ना कहीं चोंच मारने को तैयार रहते हैं, और उनको कहीं ना कहीं मन में बहम डराना है व्यक्ति को, और फिर लूट लेना है। तो ऐसी स्थिति में ना रहे, आपके ग्रह पूरी तरह सपोर्ट में है, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। विजय का योग आपके लिए ही, बस बैठकर इंतजार करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस ग्रहण के काल में विशेष रूप से चिंता नहीं, चिंतन करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए वो कल्याणकारी रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए जो समस्या का कारण चल रहे हैं, वो कई ग्रह चल रहे हैं। बुद्धि भाव में बैठे हुए बुध महाराज, बुद्धि भाव में बैठे हुए आपकी राशि में मंगल महाराज, बुद्धि भाव में बैठे हुए सूर्य, और बुद्धि भाव में बैठे हुए पंचम भाव में बैठे हुए राहु महाराज, इन सब ने चंडाल चौकड़ियों के रूप में आपकी राशि में एक गलत प्रकार का योग बना रखा है। क्या किया है, सूर्य ने अस्त कर दिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल को और बुध को, और राहु ने सूर्य को यहाँ कष्ट पहुँचा दिया। समस्त ग्रहों की ये चौकड़ी जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट देने के लिए योग बना रही, चंडाल के रूप में ही उपस्थित हो गए चारों ग्रहों की युति आपके लिए। तो इस बात को समझ के चलें, क्योंकि गुरु जो जहाँ बृहस्पति राहु आ जाता है, वो वैसे ही नेगेटिव योग बन जाता है। तो ऐसे में इसको ठीक करने के लिए आपको इस ग्रहण का उपयोग करना चाहिए। देव योग से ग्रहण काल आया है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव समय आपके लिए है, और इसको पॉजिटिव करने के लिए आप इस समय का उपयोग करें। इस ग्रहण काल में जितनी देर भी आपके क्षेत्र में ग्रहण, आप पता नहीं आप दिल्ली में रह रहे हैं, कानपुर में रह रहे हैं, असम में रह रहे हैं, बम्बई में रह रहे हैं, हर जगह अलग अलग टाइम के लिए ग्रहण पड़ रहा है। तो जब ग्रहण शाम को सूर्य उदय, चंद्रमा उदय के टाइम पर आरंभ हो, तो उस देर में 3 चीज़ें आपको करनी है। ग्रहण आरंभ स्नानम, ग्रहण मध्य यज्ञम, मंत्र स्तवन, ग्रहण के अंत में दान। ध्यान कर लीजिए, आप उसको टाइम को बाइफिकेट करके चीज़ों कर लीजिएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि थोड़ा जल में थोड़ा इत्र डालकर, सुगंधी डालकर उससे स्नान कीजिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको ग्रहण के समय में थोड़ा तिल लेकर नवग्रह शांति महायज्ञ करना है। नवग्रहों के निमित्त थोड़े मंत्रों से यज्ञ कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर लीजिए। भगवती का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या सर्वमंगल मांगल्ये, इतने सारे मंत्र बता दिए। जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार जप अवश्य कर लीजिए। जैसे तो हम विवेकानंद आश्रम में इस दिन सर्व कष्ट निवारण यज्ञ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप चाहें तो सम्मिलित हो सकते हैं, और आप उसको भी देख भी सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। आप सब उस दिन रहेंगे, साथ में भगवान का स्तवन करेंगे। और ग्रहण के अंत में आप ध्यान रखिएगा, सतनाजे का दान अवश्य कीजिएगा। ये आपकी सब अलाएँ बलाएँ समस्त चीज़ों को घेर कर हटा कर ले जाएगा। गौशाला भिजवा दीजिएगा। आपकी राशि का संबंध तो विशेष तौर पर गौशाला में ही है, वहीं भिजवा दीजिए, तो आपके बहुत समस्त कष्टों को निवारण कर ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया योग बना देगा। इसको अवश्य लाभ लेने का प्रयास कीजिए। देखिए, 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और ये चंद्र ग्रहण जो है वो विशेष तौर पर खग्रास चंद्र ग्रहण है, और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ने वाला है पूरे विश्व पे। ये फागुन मास की पूर्णिमा पर जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये विशेष तौर पर इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। इस समय में देखिए, ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि 4 ग्रह एक साथ होकर विराजमान है, और चंद्रमा और केतु के साथ जिस प्रकार की युति बनी हुई है, तो चंद्रमा और केतु की युति भी जिस प्रकार से बनी हुई है वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव बहुत ही विचित्र पूरे विश्व में पड़ता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में ग्रहण काल के अनुसार आप समझ लें
ये ग्रहण एक तरह से पर्वकाल माना जाता है। ये ग्रहण आमतौर पे इसके इफेक्ट जो हैं वो नेगेटिव माने जाते हैं। इफेक्ट किसी के लिए शुभ, किसी के लिए नेगेटिव, क्योंकि खगोलीय घटना है और उस खगोलीय घटना के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके लिए अशुभ पड़ रहा हो। किसी के लिए शुभ रहेगा, किसी के लिए अशुभ रहेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस प्रभाव को आपने समझ लिया है, लेकिन आप ये समझें इस ग्रहण काल को भारतीय संस्कृति में कहीं बहुत सारे लोग डराने की बात सोच लेते हैं कि नेगेटिव नहीं है। ये ग्रहण का प्रभाव जो है उसको पर्व काल के तौर पे जाना जाता है। अब ग्रहण जहां पड़ रहा होगा, जहां दृश्य होगा, वहीं उसका प्रभाव होगा। वैसे ये ग्रहण का जो आरंभ काल है वो विशेष तौर पे समझ लें। चंद्र ग्रहण का आरंभ काल जो हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार से माने दोपहर को 3:20 पर ये ग्रहण लगेगा और ये करीब करीब चलेगा 6:47 तक। अब हर क्षेत्र के अंदर ये अलग अलग समय पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। यदि भारत के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस ग्रहण का अलग अलग काल है। जैसे दिल्ली के अंदर ये ग्रहण बहुत थोड़ी अवधि के लिए लगता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में ये जो ग्रहण लगेगा वो आरंभ होगा करीब करीब, वैसे तो जैसे हमने टाइम बताया आपको 3:20 पे तो भारत में पड़ना शुरू, उससे पहले शुरू हो जाएगा, पृथ्वी पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जो चंद्र उदय हो रहा है, ग्रस्त उदय हो रहा है चंद्रमा, उसी टाइम से उसका प्रभाव माना जाएगा। यानी 6:23 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। टोटल 24 मिनट का ग्रहण दिल्ली में पर्व काल है, ग्रहण का मुख्य काल है। सूतक उससे करीब करीब 10 घंटे पहले लग जाएगा। तो 10 घंटे पहले सूतक ग्रहण से लग जाएगा। तो दिल्ली में जो सूतक आरंभ हुआ चाहता है कि शाम के 6:23 से 10 घंटे पहले, तो यानी 8:23 के आसपास दिल्ली में ये सूतक काल लगता दिखाई देगा। जहां दिल्ली, और बहुत सारे लोग ये भ्रांति में फंस जाते हैं कि आकाश में तो लग गया, अरे जहां बारिश होगी वहीं उसका प्रभाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि बारिश कहीं और हो रही है और उसका प्रभाव हो। अमेरिका में बारिश हो रही है, दिल्ली में उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो ग्रहण जहां पड़ रहा है वहीं उसका प्रभाव है। अगर ग्रहण नहीं पड़ रहा है तो वो पर्वकाल नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात को भ्रांति उत्पन्न करने के लिए इस बात को, वहीं उसका पुण्य काल है। क्योंकि कहा जाता है कि इन संधि कालों में जो कुछ हम कर्म करते हैं उसका कई गुना अधिक, जैसे हम मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप करने के समय में शास्त्र में कहा गया है कि जितना मंत्र जप करोगे उसका उतना प्रभाव होगा। लेकिन यदि संधि कालों में, इन ग्रहण इत्यादि कालों में जब उस मंत्र जप करें तो 100 गुना अधिक प्रभाव उस मंत्र जप का, उस पुण्य कार्य का हो जाता है। तो पर्व काल, इसीलिए इसको पर्व कहा गया कि साधना का काल है। साधना करोगे, मंत्र जप करोगे, कष्टों को दूर करने के लिए जो कुछ भी उपाय करोगे, अच्छा करोगे तो उसका 100 गुना अधिक प्रभाव, खराब करोगे, अशुभ कर्म करोगे तो उसका भी अत्यधिक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आप समझें कि संधि काल हमारे यहाँ जितने भी हैं, चाहे संध्या काल है, प्रदोष काल, शाम का समय संध्या काल, सुबह का सूर्योदय का काल, शाम का सूर्यास्त का काल जो संध्या काल बोला जाता है, प्रदोष संध्या का काल, ये सब के सब, ये ग्रहण इत्यादि काल, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब संधि काल के अंतर्गत माने गए हैं। और ये कार्य जो है, कहा जाता है कि इन कालों के अंदर विशेष तौर पर शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव शास्त्र के अंदर बड़ा नेगेटिव बताया गया है। बहुत दिन पहले मैं टीवी पे डिबेट पे था, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप कहते हैं ग्रहण काल में कुछ शुभ कार्य करना चाहिए, और उस व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया कि बोला ग्रहण काल में जो है उस खुराफाती व्यक्ति होगा। उसने, मुझे बहुत साल पहले की बात है, शायद 20 से 25 साल पहले की बात होगी, उसने टीवी पर हमसे प्रश्न किया कि हम ग्रहण काल में कामरत क्रियाएं क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा आपने प्रश्न किया है, शास्त्र में आपसे पहले बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं। आप तो प्रश्न आज कर रहे हो। रावण की उत्पत्ति, रावण क्यों बना? क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही गलत हुई थी कि किसी के साथ जिस प्रकार से जबरदस्ती उन्होंने ऋषि के साथ संबंध, उस समय ऋषि ने मना किया कि ये संबंध बनाने के लिए काल ठीक नहीं है, संधि काल है, ये संध्या का काल है इस समय में। लेकिन उस समय कामरत कहा जाता है कि ऋषि को किया उन्होंने जब किसी ने, और उसी के कारण से रावण की उत्पत्ति हुई। तो इस बात को अच्छे से समझें कि आप जो खुराफात मन में, दिमाग नेगेटिव बात लोगों के मन में उठती है, उससे पहले भारतीय संस्कृति में उन समस्त चीज़ों को शोध करके उत्पन्न कर दिया गया है, चीज़ें कर दी गई हैं। इसीलिए इसको पर्वकाल माना गया कि आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, और ऐसा समझें कि इसके अंदर परम वैज्ञानिक उसके विश्लेषण भी शास्त्र के अंदर उपस्थित हैं। तो इस चंद्र ग्रहण में आपके क्षेत्र में किस किस समय कौन कौन सा ग्रहण पड़ रहा है वो आप समझ लीजिए। जैसे अयोध्या के अंदर ये ग्रहण करीब करीब शुरू होने जा रहा है, करीब करीब शाम के समय 6:03 पर, और चलेगा करीब करीब वही
18:47 यानी 6:47 तक। आगरा में जो ये ग्रहण जो आरंभ होगा वो करीब करीब 6:20 से आरंभ होगा और चलेगा 6:47 तक ही। यदि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण पड़ेगा, केवल 1 मिनट का। गुजरात के अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण दिखाई देने वाला है। ये बहुत आंशिक ग्रहण होगा, करीब करीब 6:46 से शुरू होगा और 6:47 पे खत्म हो जाएगा। वहीं अमृतसर की बात करें तो करीब करीब ये ग्रहण जो आरंभ हो रहा है वो 6:32 से आरंभ हो रहा है, 6:47 पे खत्म हो रहा है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो करीब करीब 6:25 से ये ग्रहण आरंभ होकर करीब करीब 6:47 पे खत्म होगा। चेन्नई के अंदर यानी उधर साउथ के अंदर बात करें तो करीब 6:18 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। यूपी के अंदर बहुत सारे क्षेत्र में यदि देखें तो अलग अलग टाइम है उन सब के, वो हमने आपको बता ही दिए हैं। ग्वालियर में करीब 6:20 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। जयपुर के अंदर ये ग्रहण करीब आरंभ होगा, करीब करीब 16 मिनट का ग्रहण है वहाँ पर। 6:31 से आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। वहीं लखनऊ की यदि हम बात करें तो 6:10 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। तो इस प्रकार से आपके क्षेत्रों में विभिन्न समय जगहों पर ये ग्रहण का काल कैसा है, किस समय रहने वाला है, इसको समझ सकते हैं आप। उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। और इस ग्रहण काल में जैसा हमारे यहाँ कहा गया है, गर्भधारी जो स्त्रियाँ हैं जिनको गर्भ है उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। ग्रहण की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ग्रहण की छाया पड़ने से अंगभंग की शिकायत, बहुत सारी प्रकार की शारीरिक तौर पर विकृति की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि उस ग्रहण काल की छाया से दूर रहना चाहिए। किसी जो ओट वाली जगह है वहीं रहना चाहिए, बाहर भ्रमण नहीं करना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग हैं बोले नहीं प्रभाव पड़ता है, तो आप शास्त्र की आज्ञा को मानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके बुजुर्गों ने, आपके अनुभवी ऋषि मुनियों ने उस पर बहुत शोध करके इस बातों को उपस्थित किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं और ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं। ग्रहण के काल में सो जाते हैं बहुत सारे लोग, और कई बार हमने देखा कि कई लोग जो मतान्ध हैं इस प्रकार की बात करते हैं, कुछ नहीं सब सो। और जब शरीर में बालक के जो संतति उत्पन्न गर्भ में है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, फिर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। हमने बहुत सारे, एक नहीं, प्रैक्टिकल शोध करके देखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हमने स्वयं देखा, ऐसा प्रभाव हुआ है और वो ग्रहण काल के कारण ही, छाया के कारण ही, नेगेटिव समय के कारण से उसका प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश ये करें आप इस समय में, ग्रहण के काल में कहा जाता है कि ग्रहण के आरंभ, जब ग्रहण आरंभ हो तब उस समय स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण के आरंभ में आप देखें समस्त तीर्थ स्थलों पर स्नान इत्यादि की परंपरा रहती है। और ग्रहण काल में मंत्र जप, जितने भी आपके मंत्र हैं, कहा जाता है कि ग्रहण काल में यदि मंत्र जप ना किया जाए तो जो आपके सिद्ध मंत्र हैं वो भी सो जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा आपको उन मंत्रों को जागृत करने के लिए पूरी विधि, जैसे आपने किसी मंत्र को, गुरु से दीक्षित मंत्र है आपका, और उस ग्रहण काल में उस मंत्र को मानसिक तौर पे आपने जप नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा, उसका पूरा प्रभाव ही शून्य हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है ग्रहण काल में उन मंत्रों को रिचार्ज कर लेना चाहिए, पुनः जागृत कर लेना चाहिए। मानसिक तौर पे यदि कुछ देर उसका जप कर लो, हवन कर लो, तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव तो हुआ ही होगा, लेकिन वो मंत्र आपके साथ सानिध्य बनाए रखेगा। और उसके बाद ग्रहण के अंत काल में, ग्रहण जब समाप्त होने वाला हो, तो दान के लिए निकाली गई चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे किसी का वस्त्र है, किसी का अन्न है, किसी का कुछ चीज़ है, सूखी चीज़ों का दान करने का महत्व है। बहुत सारे लोग दूध को दान कर देते हैं, वो नहीं किया था। तो इस बात को समझें, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूखी चीज़ें सबसे श्रेष्ठ ग्रहण काल में दान करने की व्यवस्था है। अन्न का दान, दक्षिणा का दान, पैसे का दान, ये सब चीज़ें करने का शास्त्र में नियम है। तो निकाल कर, अब ग्रहण काल में कोई दक्षिणा आपसे नहीं ले रहा है, ये ध्यान रखें कि उस पर भी तो प्रभाव पड़ेगा उसका, तो निकाल के रख दीजिए पैसे और ग्रहण काल के बाद उन चीज़ों को दान कर दीजिए श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ग्रहण काल में आप इस कार्य को करने का प्रयास करें। इस ग्रहण का प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से थोड़ा सा आने वाले करीब 40 दिन तो 45 दिनों तक इसका प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। एक तो रौद्र नाम का जो संवत आरंभ हो रहा है, 6 तिथि को आरंभ हो रहा है, उसके कारण से पूरे संसार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनेंगे। भारत में विशेष तौर पर जिस ग्रहण का प्रभाव जो पड़ रहा है उसके काल से जो है वैमनस्य कहीं ना कहीं समाज के अंदर फैलता दिखाई देगा। और यदि आर्य संहिता को, जिसको बृहद संहिता को हम उठा के देखें, बृहद संहिता को, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई बृहद संहिता को, तो उसमें लिखा है कि फागुन मास में जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसके अनुसार से ग्रहण के मध्य क्षेत्र में, जहाँ ग्रहण का, जैसे भारत का जिन जिन ग्रहण में पड़ रहा है वहाँ के मध्य क्षेत्र में, और साथ साथ उसके पूर्वी भाग के अंदर
विशेष तौर पर वहाँ पर ज़्यादा उपद्रव और ज़्यादा अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। उनके चारों तरफ भारत की जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अस्थिरता का वातावरण बनता दिखाई देगा, दुर्घटनाओं का वातावरण, वैमनस्य का वातावरण, क्योंकि इस बार संवत भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल ज़्यादा रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस ग्रहण का प्रभाव तो बहुत लंबे क्षेत्र में पड़ रहा है, तो आप कोशिश करें इस समय में जो उपाय बताए गए हैं उनको अवश्य करने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन में उसकी कष्ट ना हो। 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है और 3 तारीख को ग्रहण के समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ रखा है। जी हाँ, देखिए इस समय चंद्रमा जो हैं वो ग्रहण का युग बना रहे हैं, मंगल अस्त अवस्था में है, राहु के सूर्य के साथ फंस गए हैं, बुध भी अस्त अवस्था में है और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े विचित्र ग्रहों का दौर चल रहा है। बहुत सारे ग्रहण का प्रभाव है, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब, लेकिन समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए ग्रहण एक पर्वकाल होता है। और दिल्ली में ये ग्रहण बहुत थोड़ी देर के लिए पड़ रहा है, कुछ देर के लिए पड़ रहा है, करीब करीब आप मान के चलें ये 37 मिनट का जो ग्रहण है उस समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष यज्ञ रखा है, सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। ग्रहण के काल में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ, मंगलवार के दिन ग्रहण पड़ रहा है, तो समस्त नवग्रहों की शांति और साथ साथ बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का इसमें जप रहेगा, यज्ञ रहेगा और साथ साथ ग्रहण काल के बाद सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए तुरंत हमारे नंबर्स पे फ़ोन करके अपना स्थान आरक्षित कर लीजिए, क्योंकि ये एक सर्व कष्ट निवारण यज्ञ है। फिर 6 महीने बाद करीब कोई ग्रहण पड़ने का योग बनेगा, तो इसमें क्योंकि रुद्र नाम का संवत भी आरंभ हो रहा है, तो उससे पहले ये मौका है कि हम समस्त आनंद से अपने कष्टों को जीवन के दूर करने के लिए भगवान का नाम जितना हो सके वो लेने का प्रयास करें। कष्ट निवृत्त होगा तो कष्ट से दूर करने का योग, जीवन में आनंद का योग बहुत सुंदर तरीके से बनेगा। तुला राशि वालों, आपके लिए 4 तारीख का दिन बहुत बहुत शुभ रहेगा। माँ भगवती का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इस दिन होली का पर्व है। बहुत बहुत शुभकामना। बुधवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है और उस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जा रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह का समय तो आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के बाद कहीं ना कहीं समय जो है तो अन्य से खर्चे करा सकता है, तो रंग में भंग ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, खेलते खेलते बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी की तरफ चली जाती हैं और रंग में भंग डालने का हम प्रयास कर लेते हैं। इन दिनों ग्रह आपके वैसे ही भोग विलास की तरफ आपको ज़्यादा आकर्षित करते दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी के साथ चीज़ों को करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं तो हुड़दंग में कहीं ना कहीं ना हो, नहीं तो आने वाले 2-3 दिन थोड़ा कहीं ना कहीं खर्चालू ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं। जैसा ग्रहण का प्रभाव था आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वैसे ही योग कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा खर्चा हर चीज़ में ध्यान रखते हुए, हर चीज़ को पग पग थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास करें। पैर फिसला और कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। सेहत का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। होली खेलते वक्त थोड़ा ध्यान ये भी रखें कि होली किसके साथ खेलें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त कुछ गलत लोग आपके साथ चिपकते दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शत्रु अभाव अंदर रखते हैं और वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं। कोशिश करें होली भगवान के साथ खेलने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा है कि ऐसे फालतू चीज़ों से हटकर होली भगवान के साथ इत्र, परफ्यूम कुछ भी लेकर भगवान पे अर्पित करें और उसी सुगंधित द्रव्य को अपने ऊपर भी आशीर्वाद की तरह डालने का प्रयास करें। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम शास्त्र कहता है, जितनी सुगंधी होगी उतनी पुष्टि वर्धेंगे, उतनी लक्ष्मी की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। तो होली आनंद से मनाएं। वो ग्रीस और पता नहीं कहाँ कहाँ नेगेटिव चीज़ों से लोग करते हैं। आपकी तो तुला राशि है, शुक्र प्रधान राशि है, शुक्र उच्च के हो गए हैं, तब तो वृद्धि सिद्धि की कृपा प्राप्त करने के योग बहुत सुंदर तरह से बन रहे हैं। आनंद के साथ होली मनाने का प्रयास करें। शुक्र इस दिन परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि के ही नक्षत्र में जा रहे हैं और ये वारे न्यारे करने के लिए ज़बरदस्त मणि योग आपके लिए बनाकर तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, मणि योग। शुक्र के साथ सूर्य का जो शनि का संबंध स्थापित होकर बैठ गया, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनाकर तैयार कर रहा है और इसका पूर्ण लाभ आपको आने वाले 35 दिनों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल सकता है। चैत्र मास की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन होली मनाई जाती है, खेलने वाली होली, रंग जिसको कहा जाता है। आज रंग है, तो वास्तविक तौर पर इस दिन होली रंग के रूप में मनाई जाती है। कारण क्या था? भक्त प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी। जो ये असंभव कार्य हुआ, सोचो, उस होलिका को सिद्धि थी कि अग्नि में उसको जला नहीं सकता, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। सोचें, भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो गया। वहाँ पर होलिका जल गई और उसकी अग्नि के बीच में जो प्रहलाद भक्त बैठे हुए थे वो बाल भी माँ का ना हुआ।
परमात्मा की कृपा, भगवान पे श्रद्धा, इतनी जबरदस्त तरीके से श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, वही उससे हर्षोल्लास से लोगों ने होली मनाई। जब होली जलाई जाती है उसके अगले दिन आमतौर पर ये पर्व मनाया जाता है। तो इस बार होली की थोड़ी सी द्वंद्वात्मक स्थिति की, क्योंकि ग्रहण भी पड़ रहा था और साथ में तो एक दिन बीच में गैप करने के बाद, एक दिन का बीच में अवकाश के बाद होली को जलाने की व्यवस्था बनाई गई है। उसी धूल से लोगों ने होली खेली थी, उसी धूल से। कहा जाता है उस वक्त तो रंग की व्यवस्था क्या मतलब थी। आमतौर पे जब इतना लोगों ने देखा कि एक असंभव संभव हो गया, तो उसी भस्म से, और सबसे श्रेष्ठ जो है वो यज्ञ की भस्म ही है, वो होली का यज्ञ ही था, क्योंकि मंत्र सिद्धि थी होलिका को। मंत्र जप करते हुए उस अग्नि के अंदर वो विराजमान हो गई थी। तो अग्नि कैसे भक्त पर, भगवान के भक्त को जला सकती थी। तो सोचो ये चमत्कार प्रभाव हुआ, और लोगों ने जब ये चमत्कार देखा तो अगले दिन सुबह जब वहाँ पर भस्म के अंदर भक्त प्रहलाद बिल्कुल जीवित तौर पर विराजमान थे, बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल भी जला नहीं, तब लोगों ने उसी भस्म से होली का सुंदर, तो होली आप सुंदर रूप से खेलें, आनंद से खेलें। होली के समय में कई भ्रांति भी उत्पन्न हो गई है। अब हर्षोल्लास में कहाँ से भंग आ गई। रंग में भंग ना डालें। आज की तारीख में बहुत सारे लोग किसी न किसी प्रकार से नशा कर होली के उत्सव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। भंग हो गया, पता नहीं कौन कौन सी कहाँ। भारतीय संस्कृति में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं दिया गया। कहीं लोगों ने तो शिवरात्रि पर भी भंग घोटने की व्यवस्था बना दी, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के रूप में। कहाँ शास्त्र में वर्णित है। भगवान को भंग जो चढ़ाई जाती है विजया औषधि के रूप में चढ़ाई जाती है, और वो औषधि के रूप में उस बात को, जहर को काटने के लिए चढ़ाई जाती है। भंग की व्यवस्था धतूरा इत्यादि नशे के लिए थोड़ी कर दिया गया। ये तो लोगों के मन में किस प्रकार से जो अपने आप गलत भाव जागे, और उसके कारण से लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। लेकिन शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं है। तो आप ये समझें कि जो किसी प्रकार का जो नशा करने की व्यवस्था लोग करते हैं, उसको समझने की शास्त्र में प्रमाण जो है उस प्रकार समझना चाहिए। तो आप होली खेलें, आनंद से खेलें। और एक बार और, होली के दिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पुराने कपड़े पहन के आते हैं। अरे नई कपड़े सब समृद्धि का प्रतीक है। फटे हुए कपड़े पहनकर, पुराने कपड़े पहनकर कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे एक कपड़ा ही तो है। आनंद भाव से होली का दिन, आनंद भाव से जो वस्त्र है वो धारण करें, आनंद से होली खेलें। और ये जो लोग कई बार दुश्मनी निकालने की बात करते हैं कि सामने वाले को रगड़ना है जी, ये करना है, वो करना है। अरे आनंद से, प्रेम का समर्पण करते हुए, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन के रूप में होली का उत्सव शास्त्र बनाया जाता है। पुराने ज़माने में तो टेसू के फूल जो थे वो पानी में डालकर, आज भी वृंदावन में उसी प्रकार से किया जाता है कि टेसू के फूलों को पानी में डालने के बाद उसका रंग जो छोड़ देते हैं, तो वो विशेष तौर पर होली खेलने की व्यवस्था बनाई जाती है। बहुत सारी जगहों तो दही में हल्दी मिलाकर और सुंदर रूप से उससे जो उपटन बनाया जाता है, उससे होली, दधिकांतोत्सव उसके रूप में शास्त्र में एक वर्णित है, वह तब मनाया जाता है। तो ऐसे होली पूरी तरह से औषधीय वर्णन है। और सोचें कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो क्या, बसंत का मौसम पूरी तरह चल रहा है, स्नान का महत्व है, और ऐसे में स्नान करने से, पानी में स्नान कर लेने से बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अब आज की तारीख में लोग ग्रीस और पता नहीं कौन कौन से जो केमिकल से युक्त रंग बना के बात करते हैं, तो कहाँ वो होली का वो प्रभाव है ही नहीं। वनस्पति दृष्टिकोण से, औषधीय दृष्टिकोण से जो होली के महत्व बताए गए हैं, तो उस तरह से होली आप खेलने का प्रयास करेंगे तो हो जो हल्दी वाला पानी, पलाश के फूलों से बनी हुई जो होली के रंग हैं, केसर के पानी से बना हुआ जो पानी जो है, वो उस तरह से भारतीय संस्कृति इतनी ज़बरदस्त संस्कृति थी। अभी इस पे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, मैंने केसर शब्द उच्चारण जो कर दिया है, लोग कहेंगे केसर खाने को नहीं मिलता और आप कह रहे हैं केसर से होली खेलने की व्यवस्था। हमने पूरा वर्णन आपके समक्ष किया कि हमारा देश कोई भिखारियों का देश नहीं था, सोने की चिड़िया ये देश था। तो यहाँ जो व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं आनंद के लिए पर्व थे, लेकिन आनंद में, रंग में भंग किस प्रकार से कुछ गलत मानसिकता के लोगों ने किस प्रकार से उत्पन्न किया है, उसको उस तरह से हम सब समझें। चंदन के पानी से, चंदन के द्वारा, इतने सुंदर सुंदर चीज़ें भारतीय संस्कृति में विद्यमान हैं, उन सब के द्वारा। और आज की तारीख में तो पता नहीं लोग नशे में करके और कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति कर देते हैं, कोई नाली में पड़ा है कुछ। तो होली का बिना नशा करे ही उस परमात्मा के नाम का स्मरण कर कर जो आंतरिक भाव जो अंदर से उत्पन्न होता है, उसके साथ होली मनाने का प्रयास करें, भगवान के साथ होली खेलें। तो हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में जो भगवान के साथ जो उपाय बताया है उसको अवश्य कीजिएगा। फिर होली खेलेंगे ना तो फिर आनंद भी रहेगा और जाकी रही भावना जैसी। तो कहा गया ना, तो आप अवश्य सबके साथ आनंद भाव से होली खेलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। होली का पर्व आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। तो इस मास के आरंभ काल में इस बार कई ग्रहों का अद्भुत योगायोग बना, आपने देखा अभी।
और उसके अंदर ऐसे दिव्य भी योग बने कि जिसमें छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने बहुत सारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा और पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिल ही रहा है। जिस प्रकार से अशांति का वातावरण बना है और दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और ये समस्त ग्रहण जो है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अगला नव संवत भी आरंभ होने जा रहा है, रौद्र नाम का संवत है, 6 तिथि में ये वर्ष आरंभ हुआ चाहता है, नव वर्ष जो है नव संवत, तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। 6 तिथि से रुद्र नाम का संवत आरंभ होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। विश्व युद्ध का पूरा सामंजस्य स्थापित होकर ग्रहों ने योगायोग जिस प्रकार का बनाया है वो सामने उपस्थित है। शनि अपने पूर्ण रुद्र रूप में आने वाले हैं अभी कुछ दिन में, अभी तो अस्तावस्था में हो गए हैं। ये अस्तावस्था में होने के बाद कहीं ना कहीं कई राशियों पर उसका प्रभाव अलग अलग प्रकार का होगा। आपने अपनी राशि का प्रभाव समझा भी, तो आप कोशिश ये करें इन दिव्य दिनों में जो जो उपाय जब जब बनते हैं, चाहे वो होली पर, चाहे वो ग्रहण के टाइम पर, यदि और या शनि के अस्त होने के प्रभाव के अनुसार से आप अवश्य करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में इन समस्त गणनाओं को समझने का बहुत सुंदर जो कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन ग्रह गणनाओं, काल गणनाओं को समझने का रास्ता बनाया गया है। ये वास्तविक तौर पर माने ये जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। ग्रह गणना योग ज्योतिष के अनुसार से एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप समझेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है, उसका पूर्व ज्ञात आपको प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश ये करें इन समस्त गणनाओं का प्रभाव अपने जीवन में, देखिए बड़े भाग्य मानुष तन भाव, इस भाव को ध्यान रखें हम, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और इसमें इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों का जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से या काल गणना के अनुसार से ज्योतिष के हमारे प्राचीन आचार्य ऋषि मुनियों ने उनकी सबकी व्यवस्था भारतीय संस्कृति में उपस्थित करी, पूरे विश्व में उसको समझकर उसके लिए लाभ लिया और संसार में उसका लाभ आज भी पहुंचता है। तो कोशिश ये करें, विडंबनाओं में तो इस संसार में अनेक प्रकार से लोग डालने का प्रयास करते हैं। ये समय जो है आज बहुत सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति में या कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग इस प्रकार के मनोमस्तिष्क पे जो है द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इन सबका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए संस्कृति का जो एक किसी के व्यक्ति का भाग्योदय काल है, किसी संस्कृति का भाग्योदय काल है, किसी का क्षय काल है, तो ये संसार में सभी चलता रहता है। और इस बात से बहुत सारे लोग आज जिनका समय अच्छा चल रहा होता है कई बार उदासीन भाव के हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता सब। ज्योतिष काल गणना एक ऐसी परिष्कृत पद्धति है जिसकी गणनाएं आज भी किसी मॉडर्न कंप्यूटर के बराबर ही आपको प्राप्त होती हैं। और अनादिकाल से उस व्यवस्था को समझाने की बात शास्त्र में बताई गई है, समझी गई है। कैसे कब ग्रहण पड़ने वाला है, कब ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कब वो ग्रह आकाश से लोप हो जाएगा, कब वो दिखाई देगा, कब वो नहीं दिखाई देगा। आज तो लोग कह देते हैं कि ऋषियों ने केवल देखकर, आकाश में देखकर, आकाश मंडल में देखकर, इन नेत्र मात्रों से ही अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष देखने के बाद किया। अरे आज देख लो भाई, आज की तारीख में भी कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। उनमें से कुछ तो ऐसे बहरूपिये थे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले टीवी पर बैठने के लिए अपनी अंगूठियाँ तक उतार के आ जाते हैं और टीवी पर बैठकर लगातार अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप कोशिश ये करें, हमारे अपने पूर्वज ज्योतिष विज्ञान के जो भी कार्य उन्होंने किए हैं हमारे पूर्वजों ने, वो हमारे कल्याण के लिए किए हैं। और इन सब प्रभावों को समझें और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो हम आपके समक्ष ये उपाय उपस्थित करते हैं, ये छोटे छोटे हैं लेकिन शास्त्र वर्णित हैं और इनको हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, ऐसा हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। और पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से हम इन समस्त वैदिक ज्योतिष में, पुराणिक ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सारे जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, कथाओं के माध्यम से ही बताए गए हैं, उन चीज़ों की टेस्टिमनीज बताई गई हैं, वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, बताया है। और उन ग्रंथों का नाम तक हम आपके समक्ष बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार का वर्णन वो उपस्थित है। कोशिश ये करें उनको अपने जीवन में उतारें। हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो व्यवस्था है आपके लिए अपनी है। आप फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्नों को लिख के भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो हम ज़रूर उनके जवाब भी जल्दी से जल्दी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ा देर ज़रूर लग सकती है उसमें, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी उनके उपाय आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं वो आश्रम पे आ सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रम में आकर आप आश्रम पे पधारिए। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आपके बहुत सारे प्रश्नों का निदान भी होगा और साथ साथ
माँ भगवती की कृपा से, जो भगवती का श्री विग्रह आश्रम पर विराजमान है, उनकी कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।